गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ग्लोबल फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ड्राई रेड चिली की। ड्राई रेड चिली मार्केट फ्यूचर में क्या रहेगा, क्या एक्सपोर्ट सपोर्ट है, क्या डोमेस्टिक डिमांड है, फ्यूचर मार्केट प्राइस क्या हो सकता है, करंट मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है, आज हम उस पर बात करेंगे। रिसेंटली साउथ इंडिया का हार्वेस्ट जो है, चिली हार्वेस्ट, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। अभी जो लास्ट का आखिरी तोड़ का मिर्ची वहाँ पर आ रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की बेड़िया मिर्ची मंडी में भी लगभग क्रॉप फिनिश हो चुका है, अब अराइवल ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। कर्नाटका में भी लगभग फसल समाप्ति की ओर है। ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात करें तो इस साल प्रोडक्शन पिछले साल से 50% शॉर्ट था, कम। कोल्ड स्टोरेज की हम बात करें तो 50% से 60% तक जो है कोल्ड स्टॉक में भी चिली कम गया है। इस कारण जो है अभी भाव ऊंचे बने हुए हैं। सेम टाइम हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, तो ग्लोबल मार्केट में इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ चिली। इस कंडीशन में इंडिया पे डिपेंडेंसी ज़्यादा रहता है, बट इस बार सीन उल्टा है पूरा। चाइना जो इंडिया का सबसे बड़ा बायर है, उसने अपनी इंपोर्ट का ओनली 10% ही इंडिया से इस बार माल लिया है। सेम टाइम हम बात करें बांग्लादेश जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है इंडिया चिली का, उसने अच्छा क्वांटिटी इस बार माल उठाया। उसकी वजह से बाज़ार में तेजा मिर्ची जो सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट में जाता है, उसका मार्केट ओवरऑल एक अच्छा बना रहा बांग्लादेश सपोर्ट के कारण। हम तीसरे सबसे बड़े बायर की बात करें इंडोनेशिया एंड वियतनाम, तो इंडोनेशिया में कोटा सिस्टम होने की वजह से वहाँ पर इस बार नए कोटे मिलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो और इस बार प्राइस हायर रहने के कारण जो है वहाँ के इंपोर्टर भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो लोकल प्रोड्यूस और जो पुराने स्टॉक है उसके हिसाब से वहाँ पर ट्रेड चल रहा है, जो इंडिया से काफ़ी कम भाव पर व्यापार हो रहा है। अब हम बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम का जो लोकल क्रॉप है वो इंडिया की मिर्ची से 50 रुपये कम भाव होने से वियतनाम भी इंपोर्ट की लिस्ट से बाहर है। वियतनाम अभी इंडिया से ऑलमोस्ट बहुत कम मात्रा में मिर्ची इंपोर्ट कर रहा है। अब प्रोडक्शन 50% होने से इंडिया का जो डोमेस्टिक मार्केट है उसकी डिमांड बनी रहने के कारण जो है प्राइस को सपोर्ट मिला हुआ है। इंडिया इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन, हमारा खुद का खपत भी बहुत ज़्यादा है, तो इसके कारण जो है भाव जो है टिके हुए हैं। अभी तेजा मिर्च की बात करें तो 190 से लेके 200 रुपये तक ट्रेड हो रहा है। क्वालिटी ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है। कोल्ड अगर आपको क्वालिटी मटेरियल लेना है तो हमें कोल्ड क्वालिटी की ओर रुख करना पड़ेगा। बात करें हम एसी के ओवरऑल स्टॉक की और फ्यूचर प्राइस की, तो यहाँ से हम अगर देखें तो फ्यूचर अगले 5 महीने तक किसी भी नई मंडी में या किसी भी मार्केट में नया फसल आने वाला नहीं है। तो बाज़ार यहाँ से ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और आगे चल के हम देख सकते हैं मार्केट और बढ़ सकता है। यहाँ से 30-40 रुपये और बढ़ने की संभावना है। तो मिर्ची पर हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन था। अगर आपका मिर्ची से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो हम आपको एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं, क्योंकि हमारा इस कमोडिटी में एक्सपोर्ट भी है और डोमेस्टिक भी ट्रेड हम करते हैं। थैंक यू सो मच।